तो दोस्तों आजकल छुट्टियां चल रही है, तो छुट्टियों में पूरे दिन भर घर पे रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आज आता हूँ मैं इन शांत वादियों में जहाँ कोई भी नहीं है, बस केवल ये पेड़ पौधे हैं और ये पक्षियों की आवाज़ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों अभी आ रहा हूँ मैं प्रकृति की इन शांत वादियों के बीच, और आप देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और ये जो नज़ारा है ये हमारे घर के एकदम पास में का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुहावने पेड़ है और साथ में बहुत सारी झाड़ियाँ भी है। तो दोस्तों आजकल छुट्टियाँ चल रही है, तो छुट्टियों में पूरे दिन भर घर पे रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दोस्तों प्रकृति के साथ चाहे मेरे लिए 1 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज आता हूँ मैं इन शांत वादियों में जहाँ कोई भी नहीं है, बस केवल ये पेड़ पौधे हैं और ये पक्षियों की आवाज़ है। लेकिन दोस्तों अगर सच बोलूँ तो मुझे ऐसा आभास होता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ, क्योंकि प्रकृति की इन शांत वादियों से जितना सुकून मुझे मिलता है उतना मुझे बाहर की जो दुनिया होती है, जो शोर सपाटा होता है या जो अन्य चीज़ें होती है, मुझे बिल्कुल भी किसी से भी उतना संतुष्टि और इतनी तृप्ति नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैं आ जाता हूँ इन प्रकृति की शांत वादियों में, अपने मन को और अपने मस्तिष्क को एकदम संतुष्टि प्रदान कर देता हूँ। तो दोस्तों बाकी दिखाता हूँ मैं आपको ये शांत वादियों के खूबसूरत नज़ारे। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रकृति के एक अद्भुत अनोखा और शांतमय वातावरण। तो ये देख सकते हैं आप बड़े बड़े विशालकाय पेड़ और साथ में ये बहुत बड़ी झाड़ियाँ। तो इसमें से कुछ झाड़ियाँ बहुत कटीली होती हैं, जिनमें अब कुछ समय बाद यानी 1-2 महीने बाद फूल भी खिलते हैं। तो यहाँ जो ये एरिया है, ये जो जंगल है या ये जो वन है, तो ये हमारे घर के एकदम पास में है। यहाँ पे रात के टाइम पे थोड़ा जंगली जानवर भी रहते हैं, लेकिन अगर अपने आप को सही से रखे, अपने आप अगर अच्छी तरीके से चले, तो जंगली जानवर से कभी भी कोई भी खतरा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पेड़ पौधे या झाड़ियों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवरों का भी तो एक वो आसरा होता है, तो उन्हें भी रहने के लिए मतलब जगह चाहिए। इस टाइम पे मैं यहाँ पे अकेला हूँ और कोई भी मेरे आसपास बिल्कुल भी नहीं है। कैमरामैन भी मैं खुद ही बना हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई कैमरामैन खड़ा होगा। तो ये हमारे घर के पास ही में है वैसे, लेकिन यहाँ पे दिन के टाइम में भी कभी कभी खतरा हो जाता है, क्योंकि नीचे आप झाड़ियाँ देखोगे तो बहुत ही खतरनाक झाड़ियाँ हैं। और अभी नीचे से आवाज़ भी आ रही है, झाड़ियों के अंदर पता नहीं कोई भी जंगली जानवर हो सकता है। वन मुर्गियाँ तो यहाँ बहुत सारी रहती है, साथ में सुअर भी दिखाई देता है और में हिरन भी रहता है। कभी कभार टाइगर दिख जाता है, लेकिन परमानेंट कोई भी नहीं रहता है। परमानेंट यहाँ पे केवल हिरन और वन मुर्गियाँ ही रहती है। तो अभी नीचे से आवाज़ भी आ रही है, लेकिन मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि घर भी पास ही में है। अगर कोई जानवर मुझे दिखेगा तो मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इन प्रकृति की शांत वादियों में बैठ के। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं हमेशा आया करता हूँ। साथ में दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं नीचे घास जमी हुई है, ये कभी खेत थे, लेकिन अब लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है, तो यहाँ पे केवल घास ही घास जमी हुई है। और यहाँ नीचे बहुत सारे खेत हैं, लेकिन लोगों ने मतलब खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है। अब ये जो खेत था ये अब वन के रूप में बन गया है। तो यहाँ पे झाड़ियाँ ज़्यादा हैं, पेड़ हालांकि पेड़ भी हैं, लेकिन पेड़ों की मात्रा कम है, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो रात के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जंगली जानवर घर के पास में छुपे रहते हैं, तो वो रात होते ही जल्दी घर पे पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगभग 1 आवर्स का टाइम हो चुका है। मैं काफ़ी पहले यहाँ पे आ चुका था, और जब मेरी घर जाने की तैयारी हुई तो मैंने उसी टाइम पे घर जाने की तैयारी के साथ ही मैं ब्लॉग की शुरुआत भी कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ से घर चले जाऊँगा और दिखाऊँगा आपको और कुछ अन्य नज़ारे। तो दोस्तों अगर यहाँ की जो वेजिटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे अनेकों प्रकार की वेजिटेशन है। तो यहाँ ऊपर एक पेड़ देख रहे होंगे जो तुंग का पेड़ है, और यहाँ पे ये खड़ीक का पेड़ है, और साथ में यहाँ पे एक उस्तू का पेड़ ये देख सकते हैं, और ये गुलाब जंगली गुलाब की झाड़ी है। यहाँ पे ये पैया का पेड़ है और सेमल का पेड़ है और महुआ का फल, बहुत सारे यहाँ पे अनेक पेड़ है। तो कुल मिला के ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब ठंडी हवा तो देते ही देते हैं, ऑक्सीजन को जो यूज करते हैं उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। उधर की साइड में थोड़ा थोड़ा घर दिखाई दे रहे होंगे, तो वही हमारा कस्बा है। तो दोस्तों यहाँ से आप ये नीचे वाला खेत देख सकते हैं, उसी पे मैं खड़ा था, और अभी मैं ये ऊपर वाले खेत में आ चुका हूँ। और यहाँ ऊपर की साइड में ऐसे बहुत सारे खेत हैं, यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, लेकिन ये जो खेत हैं ये सारे बंजर पड़े हुए हैं।
तो यहाँ की साइड में आप देख सकते हैं बहुत ही भयानक झाड़ी है। वहाँ तो नहीं गया मैं, क्योंकि वहाँ झाड़ी के अंदर जाना सही भी नहीं है और मुझे फिर ज़रूरत भी नहीं है। साथ में दोस्तों मैं आपको एक अनोखी चीज़ दिखाने वाला हूँ। अब तो ये चीज़ें कम ही दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम छोटे थे उस टाइम पे बहुत सारी होती थी। तो ये आप देख रहे होंगे एक विशेष प्रकार का पौधा है, इस पे कांटे भी हैं। तो जब हम छोटे थे तो हम लोग इसको निकालते थे, तो इसके नीचे ना एक जल टाइप की होती है मूली के जैसे, तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और मीठी भी होती है। तो उस टाइम तो हमें पता नहीं था कि मतलब हम केवल खाने के लिए उसको यूज करते थे। अब पता चलता है ये जो प्लांट है ये औषधि है और ये बहुत सारे रोगों को दूर करने में काम आती है। तो छोटे टाइम में हम इसको खाते थे। अगर आपको इस पौधे की डिटेल वीडियो या डिटेल जानकारी चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एजुकेशनल चैनल आराध्या साइनी ब्लॉग्स की लिंक डाल रखी है। उस लिंक को टच करके उस चैनल में आ सकते हो और इस प्लांट के तमाम गुणकारी रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों जिस प्लेस पे मैं खड़ा था, जहाँ से मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी, वहाँ से मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ। यहाँ नीचे पे ये काफल का पेड़ है और काफल भी अब लगभग 1-2 महीने बाद होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। तो दोस्तों फाइनली निकल चुका हूँ घर के लिए, और ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और पहाड़ की इन प्राकृतिक वादियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ज़बरदस्त रहे। नमस्कार।